हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय नंबर 4 को पूरा पढ़ लेंगे और आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आने वाले संडे को यानी रविवार को जो हमारा टेस्ट होना था वो संयुक्त टेस्ट था चैप्टर नंबर 1 से 5 तक। तो हमारे शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हमने किया है। तो संडे को हमारा जो टेस्ट है वो केवल अध्याय नंबर 4 का है और जो हमारा कंबाइंड टेस्ट है वो अगले संडे को शिफ्ट कर दिया है हमने। तो जो और बुधवार को यानी वेडनेसडे को जो टेस्ट है वो अध्याय नंबर 5 का है। तो संडे को यानी कि 5 जुलाई को जो हमारा टेस्ट है वो अध्याय नंबर 4 का है। तत्पश्चात बुधवार को यानी कि 8 जुलाई को हमारा जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 5 पर होगा और फिर 12 जुलाई को हमारा कंबाइंड टेस्ट होगा अध्याय नंबर 1 से 5 तक का। इसका करने का कारण ये है कि काफ़ी सारे डिवोटीज़ भक्तों ने हमारे ग्रुप को नए ज्वाइन किया है और हम चाहते थे कि आप थोड़ा सा समय हम दें प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो इस दौरान आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आज क्योंकि अध्याय 4 पूर्ण हो जाएगा तो इसलिए कल अध्ययन सत्र नहीं होगा। तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और हमने आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि आप टेलीग्राम का ऐप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कृपया करके कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने यह देखा कि कंस अपने बहन के जो 8वीं संतान है उसको मारने का उसको जैसी सूचना मिली, उनको उसके जन्म के बारे में सूचना मिली तो उसको मारने के लिए वह उसी कारागार में आया और देवकी माता ने उसे बहुत समझाया कि आप कृपया करके मेरी इस पुत्री को मत मारिए। आकाशवाणी ने तो यह कहा था कि आपको एक बालक के द्वारा हत्या होगी, परंतु कंस नहीं माना और कंस ने वैसा ही अपने अत्याचारी भाव में उस पुत्री को या उस बच्ची को मारने का प्रयास किया। लेकिन वह पुत्री उनके हाथ से, वो शिशु उनके हाथ से फिसल गया और आकाश में जाकर उनको बताया कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और मेरे पूर्व में ही जन्म ले ही चुका है और आप अपने ये जो बहन और बहनोई हैं इनके ऊपर इतना अत्याचार मत करो। तो जब कंस को ये बात पता लगी तो वो हैरान हो गया कि जो झूठ बोलने की प्रथा है ये तो सिर्फ मानव समाज में देखी जाती है, देवतागण कब से झूठ बोलने लगे। फिर बाद में वो पश्चाताप करने लगता है कि मैंने आपके इतने सारे बच्चों को मार डाला, मैं एक असुर हूँ। तो फिर
वसुदेव जी फिर उनको सांत्वना देते हैं कि ये जो आपने जो किया है ये देहात्म बुद्धि या देहात्म चेतना के कारण आपने किया है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि हम यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। वसुदेव, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। जब वसुदेव ने कंस के इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांतचित्त अपने घर लौट गया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु, अतः वह अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे। तुम देखते हैं कि कंस जब तक वसुदेव और देवकी के समक्ष थे तो उनके हृदय में पश्चाताप की भावना थी, लेकिन परंतु अगले दिन जैसे ही वो अपने असुर मंत्रियों और जो काउंसलर्स थे उनसे मिले तो फिर से उनका जो बुद्धि है वो उन्होंने भ्रष्ट कर दी। क्या बोले? श्रीमन, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिन में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कुकृत्य या अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जो कंस के जो असुरिक मंत्री हैं और जो उसके सलाहकार हैं वो उसको बार बार एनकरेज कर रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, इन देवताओं को तो हम ऐसे ही, ये तो आपसे पूर्व में भी जब भी युद्ध हुआ है तो ये आपसे हारे ही हैं और उन्होंने आके आपकी, जब भी आपने अपना युद्ध का जो कौशल है दिखाया है तो ये सब चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में लाकर आपकी शरण ग्रहण की है। तो हमको इनसे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिवजी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि अगर भले ही इनके पार्टी में भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, लेकिन हमें उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए कितना हास्यप्रद बात करेंगे। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। तो हमने पढ़ा था कि भगवान विष्णु सभी के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान जन जन के हृदय में
अंतर्हित हो चुके हैं और वो बाहर ही नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं, तो वो भी इनकी सहायता करने नहीं आएंगे। और ब्रह्मा हैं कि उन्होंने नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। तो अब जो ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, भगवान विष्णु, ये सब इनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएंगे। हमको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परवाह ना की जाए तो वो असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों जो कि वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला इन्होंने जो डिस्कशन में, चर्चा में क्या बोला था कि आप पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे, जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं विगत 10 दिन में, सारे नगरों, कस्बों, गांव तथा गोचरों में उन बालकों की हत्या कर दो। फिर अब क्या परमिशन किस चीज़ की मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि आप किसकी हत्या करवा दो? ब्राह्मणों की और ऋषियों की हम वध कर दें, क्योंकि वो क्या है, उनका क्या रोल है सोसाइटी में कि वो वैदिक ज्ञान के निधि हैं और वो भगवान विष्णु को प्रसन्न, देवताओं के आधारभूत भगवान विष्णु जो हैं उन सब के लिए जो ब्राह्मण हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो पूरी मानव समाज के एक तरह से मुख के समान है। तो हमें सारी गायों का वध कर हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। तो यानी कि वो 3 लोगों को मारने की अनुमति चाह रहे हैं, ब्राह्मणों और ऋषियों को, सभी गायों को, क्योंकि गायों से घी प्राप्त होता है, और पिछले 10 दिन में उत्पन्न हुए जितने बच्चे हैं उन सबको मारने की परमिशन मांग रहे हैं हम। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का अंग स्वरूप हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, ब्राह्मण जो है वो भगवान के दिव्य शरीर का एक अंग स्वरूप हैं। तो ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता, ये सारे भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। तो जब तक वो देवकी वसुदेव के समक्ष था तब तक पश्चाताप कर रहा था। अगले दिन अपने मंत्रियों से मिला, उनसे उनकी बात सुनी, तो क्या हुआ, पूरा मन परिवर्तित हो गया। और अब क्या कर रहे हैं, उसने ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं।
कंस के अनुयायी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन की अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसे कार्यों से, यानी कैसे कार्यों से, साधु पुरुषों से शत्रुता करना या उनको दंडित करने से क्या होता है, केवल जीवन की अवधि घटती है, असामयिक मृत्यु ही उसका केवल उसका परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं, बल्कि और क्या क्या होता है। ये कार्य इतना घातक है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश, धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। तो हम देखते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक अपने भजन में गाते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तो इस वैष्णव भजन का नाम है ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। क्या कहते हैं, द होली नेम डिलीवर्स वन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस टू लॉर्ड हरि, यानी कि जो भगवान का हरि नाम है, यदि हरि के स्थान, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर आप भगवान हरि के प्रति भी अपराध करते हैं तो आप हरि नाम लेंगे तो उससे भी आप बच सकते हैं, उससे आप तर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भगवान हरि के प्रति अपराध करना चाहिए, लेकिन ये सिवियरिटी बताई जा रही है, उस चीज़ को घातकता बताई जा रही है कि तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। लेकिन अगर किसी वैष्णव या किसी भक्त के प्रति हम अपराध करते हैं तो उसका तो कोई परित्राण है ही नहीं। तो इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, भक्तों तथा यहाँ पे हमने पढ़ लिया, वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, कैसे पाप कर्म, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट और हैं, तो हम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, लेकिन आज हम एक छोटा सा वैष्णव भजन भी गाएंगे जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है और श्रीला प्रभुपाद जी इसको अपने लेक्चर्स से पहले गाया करते थे, उनको ये बहुत प्रिय था। और हम इस भजन को गाएंगे और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो अगले 10 मिनट के लिए तो आप हमारे साथ साथ गा सकते हैं। जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवरधारी, जयो
गोपीजनवल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो यशोदानन्दना जयो व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना जयो व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जयो कुञ्जविहारी यमुनातीरावनचारी जयो कुञ्जविहारी जयो राधा माधव जयो कुञ्ज बिहारी गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवरधारी यशोदानन्दना जयो व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना जयो व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जयो कुञ्जविहारी यमुनातीरावनचारी जयो कुञ्जविहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश, जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश, जयो गौरानिताय, जयो गौरानिताय, गौरानिताय, जयो गौरानिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक हमारा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे भक्त, लगभग 10-15 भक्त बार बार क्विज के अंदर बार बार पार्टिसिपेट करते हैं अपना रिजल्ट को और बेटर करने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो हम आपका केवल फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट करेंगे। तो आप सब लोग बहुत उत्साह से इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल कोई अध्ययन सत्र नहीं होगा, तो अब हमारा डायरेक्ट टेस्ट होगा संडे को, रविवार 5 जुलाई शाम को 8:30 बजे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।